हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे हो गए, कॉलेज अलॉट हो गया होगा। तो चलिए चलते सारी चीजें आज क्लियर करेंगे। राउंड वन के रिजल्ट के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चीजें वर्क करती हैं। तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, वो क्या है, कैसे काम करेंगे अगर उनको प्रेस किया तो। हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सीएससी ब्रांच, क्योंकि बहुत लोगों को जानना था। और मैं खुद एक एकीटू का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि इसके बाद क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, क्या पैनिक कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, कैसी चीजें वर्क करती हैं, अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब चॉइस फिलिंग पे क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, और कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें एक वन बाय वन समझते हैं। आई एम श्योर अगर आप वीडियो के एंड तक रहते हैं तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी चीजें समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे राउंड वन। राउंड वन आपका चला था 24 जुलाई से 28 जुलाई, और रिजल्ट आया है आज आपका 30 जुलाई। अब इसके बाद क्या करना है, कैसे होती है, सारी चीजें बात करते हैं। अब आप राउंड वन में चॉइस फिलिंग करी होगी। अब आपने जो सोचा होगा कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से, वो आपको मिला नहीं मिला, उन में आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए, या फिर आप उसको मैसेज करके अपने प्रॉब्लम सारी चीजें पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा या पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो मैसेज जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, जो आप चाहते थे वो मिल गई। तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं मिली तो अब क्या करना है, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर, तो भाई आपका रिजल्ट आ गया, कॉलेज मिला। मेरा पहला क्वेश्चन, इफ यस देन ब्रांच, जो आप चाहते थे वही मिल गई। मतलब कि रिजल्ट आ गया है आपका, आपने कॉलेज पीडीएफ खोली, आपको दिख गया कॉलेज अलॉटेड, कॉलेज देखा। एग्जाम्पल देख, आपने पीडीएफ खोली, आपको कॉलेज अलॉट दिखा, दिखा आरईसी कन्नौज, ये देखिए आरईसी सोनभद्र। मान लीजिए आपको आरईसी कन्नौज या सोनभद्र की सीएससी चाहिए थी, आपको मिल गई इलेक्ट्रिकल। आप क्या करें? वहां पे क्योंकि तीन ऑप्शन होंगे, तीन ऑप्शन क्या होंगे मैं आगे चल के बात करूंगा। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ज्यादा पेन नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है कि अब क्या होगा, मुझको जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर आप सोचेंगे कि मैं लॉक करूं या जो करूं। वो सारी चीजें आगे बात करते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका बड़ा भाई धीरज पटेल है। सारी चीजें आपको वन बाई वन सारी चीजें समझा देगा एक बार। जब आपकी चॉइस फिलिंग का रिजल्ट खुला होगा तो आपको वहां तीन चीजें देखेंगे, फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉ। तो अब ये तीनों चीजें क्या है, कैसे वर्क करती हैं, इनका क्या रोल है, इनसे क्या चीजें होंगी, क्या बात बनेगी, ये बिगड़ेगी, तो सारी चीजें अब मैं क्लियर कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रिज की। मार्कर चेंज कर लेना चाहिए। तो सबसे बात करेंगे आपके फ्रिज की। फ्रिज में होता है कि आपको सीट जो मिली, आपको पसंद आ गई, इन द सेंस ऑफ कुछ जो चाहिए थी आपको मिल गई, तो आपने क्या किया, लॉक। मतलब वो सीट हो गई आपकी, अब आपकी अपग्रेड नहीं होगा। अपग्रेड इन द सेंस कि आपको कॉलेज की, आपको किसी कॉलेज की कोई ब्रांच मिली हो, आपने फ्रेश कर दिया, अब आपकी वही है लास्ट। आपके हर राउंड पे वही कॉलेज दिखेगा, क्योंकि आपको फोर्थ राउंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर आता है जो कॉलेज में लगता है, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। तो इन द सेंस ऑफ आप फ्रीज लॉक, अगर आपको एग्जाम्पल समझाया जाए तो आप जैसे एक रूम में बंद हो गए हैं, इस रूम के बाहर आप नहीं जा सकते, उस कॉलेज में अलॉट हो गए। तो फ्लोट का मतलब होता है कि आपको वो कॉलेज मिल गया, ठीक है, जैसे आरईसी कन्नौज मिल गया। आप सोचेंगे आरईसी कन्नौज का क्यों बार बार जिक्र करें, तो मेरा दोस्त है इसकी वजह से बार बार वही माइंड में आ जाता है। तो आरईसी कन्नौज, मान लीजिए आपको आरईसी कन्नौज मिल गया, ठीक है, उसकी मिली इलेक्ट्रिकल, उसको आपने फ्लोट कर दिया सीट को। आपने क्या किया, सीट को फ्लोट कर दिया। अगर आपने सीट को फ्लोट किया है तो अब आपको चांसेस मिल जाएंगे कि आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है। आपको ये हो सकता है कि आपको एकीटू के अनुसार आपको कॉलेज चेंज हो सकता है, या फिर ब्रांच चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्लोट करने का बहुत बेनिफिट होता है मेरी माने, जब तक आप ऑटो लॉग या ऑटो फ्रीज ना हो जाए खुद से एकीटू द्वारा, तब तक फ्लोट करते रहिए। आपको बेस्ट कॉलेज मिलने के ही चांस रहते हैं फ्लोट में। फ्रीज में क्या है, आप एक जगह स्टक रह गए, मैं नहीं चाहता कि आप एक जगह फंस के रह जाए, स्टक हो जाए। आप फ्लोट करिए, आपको सीट ज्यादा अच्छी मिल सकती है, कॉलेज अच्छा मिल सकता है।
तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छा हो सकता है। तो मेरी माने आप फ्लोट करें, बाकी आपकी मर्जी जो आपको चाहिए। बात करें विड्रॉ की, तो विड्रॉ का होता है कि वापस कैंसिल, आपने अपने पैर रिटर्न कर लिए। अगर आपने यहाँ से विड्रॉ किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नो मोर लॉन्गर एज पार्टिसिपेंट्स। तो विड्रॉ का मतलब ये है कि आप सीधे कैंसिल कर दिए जाएंगे। आप उस विड्रॉ मतलब कि उस जो काउंसलिंग है उसके आप पार्टिसिपेंट नहीं रहेंगे। आपकी सीट कैंसिल, आपने जो 1,000 देके रजिस्ट्रेशन किया था वो भी आपका कैंसिल। तो सारी चीज आपकी कैंसिल हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपने अभी जस्ट 12th की है तो मैं बड़े भाई के नाते कह रहा हूँ आप ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं लिया था तो मुझे पता है कि क्या रिग्रेट होता है सारी चीजें। तो अगर आपको लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की सारी चीजें करते हैं, प्लस बहुत अच्छे स्कोर करते हैं और दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं अगले साल। तो पार्शियल ड्रॉप भी आप ले सकते हैं या फिर ड्रॉप ले सकते हैं। मेरी बात मानिए, ड्रॉप लीजिए। बाकी पेरेंट्स से बात करिएगा, खुद को समझाइएगा, बड़े भाई से बात करिएगा, अगर हो दीदी हो उनसे बात करिएगा कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सही तरीका क्या ड्रॉप लेने का, सारी चीजें तो आप क्लियर कर सकते हैं। विड्रॉ का मतलब कि आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो किसी और को दी जाएगी। अब आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा किसी भी राउंड में। आप सोचे कि फर्स्ट राउंड विड्रॉ कर लिया अगले राउंड मिलेगा, नहीं। अब आप कैंसिल हो गए, बाहर हो गए पार्ट काउंसलिंग से, ठीक है। अब बात करेंगे पेमेंट की। या आप फ्रीज करें, फ्लोट करें, आपको पैसा रुपी देना ही पड़ेगा। और कितना लगेगा? ओनली 20,000, 20,000 लगेगा। आप फ्रीज करें फ्लोट करें, नो मैटर, आपको 20,000 देने ही पड़ेंगे कॉलेज को। और ये ऑनलाइन पेमेंट होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है उससे 2 दिन का आपको टाइम मिलता है। 2 दिन में आप पैसों का व्यवस्था करके ऑनलाइन रिसिप्ट काटिए, जिससे आप एलिजिबल हो जाएंगे इस सीट के लिए। अगर आप पेमेंट नहीं करते तब भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, तो प्लीज पेमेंट कर दीजिएगा। ये आपकी मर्जी, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो काउंसलिंग से बाहर, पेमेंट करेंगे तो आपको सीट अपग्रेड करने का फ्री स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा राउंड 2। तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग का, कॉलेज चेंज और बोले ब्रांच चेंज, दोनों के चांसेस होते हैं। आपको राउंड 2 में जब आप मॉडिफिकेशन चॉइस फिलिंग की करेंगे, कॉलेज जो नीचे रखे तो ऊपर कर सकते हैं, जो ऊपर रखे तो नीचे कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐड कर सकते हैं, कुछ ब्रांच ऐड कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं करी थी, सारी चीज कर सकते हैं। तो राउंड 2 पे जरूर करिएगा। अगर कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझको डीएम करिए, क्योंकि मैं खुद 499 में 15 स्टूडेंट्स ले रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, जिसमें से 10 सीट्स फुल हो चुकी हैं, 5 सीट्स केवल बाकी हैं। तो अगर आपको राउंड 2 से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ, क्योंकि आज आपका ये आखिरी दिन है 499 का, इसके बाद से डेली 100 रुपीज बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, 10 सीट भर चुकी हैं, 5 सीट बाकी हैं। तो आप जल्दी से ले लीजिए और पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराइए, मॉडिफिकेशन कराइए। कुछ भी प्रॉब्लम आप मेंटर से पूछे, आपको कुछ टेंशन ही नहीं फिर लेनी। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही, हेलो सर ये प्रॉब्लम आ रही, हेलो सर ये प्रॉब्लम आ रही, छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पेमेंट दी होती है, ठीक है। तो मैं आपको रिकैप करा देता हूँ थोड़े से मिनट में, 1 से 2 मिनट। राउंड 1 रिजल्ट आया, फ्रीज फ्लोट विड्रॉ। फ्रीज मतलब आप एक लॉक कर देंगे, वो सीट आपकी परमानेंट हो गई। फ्लोट आपने फ्लोट कर दिया, अब आगे आपको अपग्रेड हो सकता है, कॉलेज आप बदल सकते हैं या ब्रांच बदल सकते हैं। विड्रॉ, आपने पार्टिसिपेट से पैर हटा लिए, इन द सेंस ऑफ कि आपने अपनी सीट कैंसिल कर दी। अब आपको किसी भी राउंड में कोई नहीं मिलेगा। पेमेंट 20,000 देने हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे 2 दिन तक की आपकी मोहलत होगी, तो उसमें आप पेमेंट कर दीजिएगा 20,000 और फीस रिसिप्ट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगती है। और राउंड 2 के लिए आप चॉइस फिलिंग की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कॉलेज जो नीचे थे वो नीचे ऊपर कर सकते हैं, जो ऊपर थे वो नीचे कर सकते हैं, और कुछ कॉलेज ऐड कर सकते हैं, ब्रांच ऐड कर सकते हैं। और मेरा एक प्लान है 499 का, 15 स्टूडेंट्स को लेना है, जिसमें 10 आ चुके हैं, 5 बचे हैं। तो जल्दी करिए, क्योंकि ये केवल 30 जून, जिस दिन वीडियो हो रहा है उस दिन बस। उसके बाद से 1 अगस्त 2 अगस्त इस तरह करते हैं, डेली 100 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। और एक मेंटर पे 3 बच्चे हैं केवल। तो आप अपने पर्सनलाइज कर सकते हैं, आप अपना सारा टेंशन उस मेंटर को दे दीजिएगा, आप स्ट्रेस फ्री फ्री हो जाएगा। और जो मेंटर वो हमारे एक्सपर्ट है, फाइनल ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, तो उनको ज्यादा अच्छे से मालूम है, वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे।
तो ये रहा वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को जो एकेटिव काउंसलिंग करा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी टेंशन हो रहा है कैसे कैसे सारी चीजें करती है। और आपका बड़ा भाई धीरज पटेल सारी चीजें आगे चल के इसी तरह की वीडियो लाता रहेगा। और जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो उसके आगे फर्स्ट ईयर कैसे करें, सेकंड ईयर कैसे करें, सारी चीजें मैं वीडियो लाऊंगा। तो चैनल पे बने रहेगा। चैनल यहाँ खत्म नहीं होगा कि आप सोचे काउंसलिंग खत्म चैनल खत्म, नहीं, चैनल अब बनेगा। ठीक है। तो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।